अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये जावा स्क्रिप्ट में आपको बेसिक जो है वो टेबल बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने जावा स्क्रिप्ट का एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर एक टेबल डॉट HTML की फ़ाइल बना दी। इसके बाद हम अपना बॉयलर पॉइंट जनरेट करेंगे कि शॉर्टकट की से अगर आप लिखना चाहें तो ये पूरा लिख भी सकते हैं और ये शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉडी पार्ट में आएंगे और सबसे जहाँ क्लोजिंग बॉडी पार्ट है वहाँ पे हम इसके उससे पहले हम जो है लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और फिर हम अपनी जो है वो जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया टेबल में जहाँ हम यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट के लिए हम जावा स्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। इस सबसे पहले हम इनपुट लेंगे तो इसमें हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं एंटर टेबल नंबर और उसको जो है हम टेबल के एक वेरिएबल के अंदर जो हमने बनाया है लेट टेबल एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं। इसके बाद हम जो है वो एक फॉर लूप लगाते हैं ताकि हम जो है वो टेबल को 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवा सकें। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया आई जिसको हम काउंट कराएंगे 10 तक ये लूप चले। तो आई को हमने सबसे पहले 1 डिक्लेयर किया, उसको असाइन किया 1 असाइन किया, फिर इसको हमने लूप चलाया आई जब तक लेस देन या बराबर रहे 10 के, जब तक ये लूप जो है आपका इसके अंदर जो भी मैं वर्क दे रही हूँ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो पूरी करते रहे और आखिर में जो है वो आई को प्लस प्लस यानी कि हर दफ़ा जब घूम कर वापस आए तो आई में एक वैल्यू प्लेस कर दे। 1 है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो 2 प्रिंट कर दे। इसके बाद जो है वो मैं आपको ब्राउज़र पर जो है वो टेबल प्रिंट करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ताकि ब्राउज़र पे प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट राइट। अब हम टेबल का एक फॉर्मेट बनाते हैं जिस तरह हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है टेबल, वो हमारा नंबर जो है वो इस टेबल के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो हमने सबसे पहले टेबल का एक वेरिएबल लिख लिया क्योंकि हमने इसे कोटेशन में इसलिए नहीं लिखा कि हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, टेबल प्रिंट नहीं कराना, टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। फिर इसके बाद हमने एक मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट कराना है तो हमने एक्स लिख लिया उसकी जगह और उसको कोटेशन में इसलिए लिखा कि वो हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई साइन प्रिंट कराना है। उसके बाद हमने आई लिखा तो फर्स्ट टाइम आई में क्या था 1, तो पहला जब लाइन आएगी वो 2 1 ज़ा 2 आएगी और नेक्स्ट हमने जो है इज इक्वल टू को साइन एज इट इज़ प्रिंट कराना है और फिर जो हमने टेबल के अंदर जो वैल्यू है उसको आई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 2 1 ज़ा जो आंसर आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा इज इक्वल टू के बाद। इसके बाद ये कि ये पूरा एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। HTML में आपने पढ़ा होगा कि BR टैग वो किस लिए यूज़ होता है कि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, यानी कि जब ये हर दफ़ा जो रिपीट होता जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन पे जाता जाएगा, इस तरह ये पूरा एक उसमें तरतीब में आ जाएगा। आप इसका आउटपुट देखते हैं। जी, सबसे पहले आपको यूज़र नंबर टेबल नंबर पूछना है तो मैंने 12 लिख दिया है। इसके बाद आपका ये 12 का एक टेबल पूरा 1 से लेकर 10 तक जनरेट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।